जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर पर शुक्रवार से शुरू हुआ जयपुर ज्वेलरी शो अर्थात जेजेएस रविवार को अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। सोमवार को जेजेएस का अंतिम दिन है। जेजेएस के तीसरे दिन भारी संख्या में लोग पहुंचे। मोटे अनुमान के अनुसार रविवार को यहां करीब 15,000 लोगों के आगमन होने की संभावना थी, जो पूरी भी हुई। इसी के चलते अगले जेजेएस शो के लिए प्रतिभागी अभी से रुचि दिखा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। इक्कीस साल पहले शुरू हुए जेजेएस में हर साल रविवार का बड़ा महत्व है। सामान्यतः वैवाहिक ज्वेलरी खरीदने को लेकर उत्सुक लोग रविवार को जेजेएस में अपने परिवार सहित पहुंचते हैं और ज्वेलरी पसंद कर या तो खरीद करने का निर्णय लेते हैं या फिर ज्वेलर का कार्ड प्राप्त कर कुछ दिन में निर्णय करते हैं। यही कारण है कि जेजेएस में रविवार को सर्वाधिक भीड़ रहती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही रहा। यहाँ स्थिति ये तक बन पड़ी कि लोगों को पास बनाने को लेकर मशक्कत करनी पड़ी और साथ ही पार्किंग की परेशानी भी हुई। जेजेएस आयोजकों का दावा है कि अब तक जेजेएस में 49,000 के करीब एंट्री मार्क हो चुकी है। इसमें 500 से अधिक एनआरआई थे। जेजेएस में भारतीय जौहरियों को जोड़ने के लिए इस बार विशेष प्रयास किए गए। यही नहीं, बेंगलुरु, हैदराबाद और अमृतसर में विशेष रोड शो आयोजित किए गए। इसका ये भी असर रहा कि इन शहरों से भी बड़ी संख्या में ज्वेलर्स ने इस साल हिस्सा लिया। इस वर्ष एक नया प्रयास किया है, अलग अलग शहरों में जाकर रोड शो करके। ऐसा अभी भी एक बहुत बड़ा नंबर है जो जेजेएस के बारे में जानता तो होगा पर आया नहीं है। तो हमने खुद ने कमेटी की तरफ से खुद हम कमेटी मेंबर्स और हम लोग गए। हमने ऐसा रोड शो एक तो बेंगलोर में किया, एक हैदराबाद में किया और एक अमृतसर में किया। यहाँ से करीब 100 लोग हर रोड शो में वहाँ पे अटेंड किया। जेजेएस में केवल भीड़ ही नहीं आती, बल्कि यहाँ शो लगाने वाले जौहरियों को पर्याप्त कारोबार भी होता है। माना जाता है कि जेजेएस के माध्यम से हर बार प्रतिभागी ज्वेलर्स को नए ग्राहक मिलते हैं, जिससे उन्हें वर्ष भर आदेश मिलते रहते हैं। यही कारण है कि जेजेएस में हिस्सा लेने वाले ज्वेलर्स ना तो अपनी बूथ की लोकेशन बदलने में रुचि दिखाते हैं और ना ही इस शो से संबंध समाप्त करते हैं। शो में हर साल बूथ की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इस साल यहाँ पर 1100 बूथ लगी है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 20% अधिक है। इसके अलावा खास बात ये भी है कि जेजेएस में इस बार 300 बूथ के लिए जौहरी प्रतीक्षा सूची में है। रिस्पांस अच्छा है क्योंकि शो बड़ा हो गया। पहले दिन थोड़ा सा क्योंकि एरिया बढ़ गया तो लग रहा था कि लोग कम हैं, पर अब आज आप जैसे देख रहे हो और कल दोपहर के बाद जो रश आने लगा तो सेम पोजीशन है जैसे लास्ट ईयर भीड़ थी, ऐसी भीड़ अभी भी है। और लेकिन लोगों का व्यापार हो रहा है, सब बिजी हैं और हमारे लिए तो वही सेटिस्फेक्शन है कि हमने जिनको भी बूथ्स दी हैं उनका व्यापार हो। जेजेएस में इस साल भी नवरत्न में से एक पन्ने को प्रोत्साहित करने के लिए एमरल्ड प्रमोशन समूह ने विशेष प्रयास किए। जेजेएस के इस साल की थीम भी एमरल्ड योर स्टोन योर स्टोरी रखा गया। एक अनुमान के अनुसार पन्ने की बिक्री में पिछले साल की तुलना में करीब 20% वृद्धि होने की संभावना है, जो जयपुर के रत्न कारोबार के लिए शुभ संकेत है। एमरल्ड प्रमोशन हमने 2022 में भी चालू किया था और उसके रेस्पॉन्स को देखते हुए इसका जेमफिल और सपोर्ट ग्रुप सभी लोगों ने इसको इस साल कंटिन्यू करने का विचार किया और इसके जिस तरह से हमने पूरा प्रचार किया थ्रू आउट ईयर, उससे पन्ने के मार्केट में एक अच्छा रेस्पॉन्स मिला है और पन्ने के बारे में काफ़ी अवेयरनेस लोगों की हुई है और पन्ने की सेल भी उसमें बढ़ी है। सेल कितनी बढ़ी है? मैं ये मानता हूँ कि इससे प्रचार करने के बाद 20 से 25% इसके सेल में इफाजा हुआ है, जैसा लोग हमें बताते हैं। अमेरिका और चीन में चल रही मंदी का सीधा असर रत्न आभूषण उद्योग पर है। ऐसे में जेजेएस में होने वाला संभावित कारोबार भी इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन संतोष की बात यह है कि भारतीय बाजारों में रत्न और आभूषणों की मांग पर्याप्त है। देखिए, जयपुर ज्वेलरी शो के लिए हम लोग कहते हैं कि 600 शोरूम एक साथ हैं। उसकी चमक, उसकी जगमगाहट, उसका डेकोर और इतना माल डिस्प्ले है, वो सब कुछ यहाँ देखने को मिलता है। पर इन सबसे महत्वपूर्ण हम जो समझते हैं जेजेएस की भूमिका
एक मार्केट प्लेस के रूप में है। ये एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है। व्यापार पहले दिन हो, दूसरे दिन हो, तीसरे दिन हो, चौथे दिन हो, या बाद तक होता रहे, 3 महीने तक होता रहे। ये एक कंसेप्ट है जो शो के माध्यम से हम लोगों ने लोकप्रिय किया है। और दुनिया भर के शोज में यही होता है कि चाहे ऑन द स्पॉट काम हो या नहीं हो, पर बाद तक होता रहता है, कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं। वो सबसे बड़ा मकसद है और उसमें हमारे को रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। जेजेएस में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल से अलग पिंक क्लब की शुरुआत की गई। इस साल पिंक क्लब में बूथ की संख्या बढ़कर 80 हुई। जेजेएस आयोजन स्थल पर अलग बनाए गए पिंक क्लब में केवल ट्रेड विजिटर्स को प्रवेश दिया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि पिंक क्लब के माध्यम से दिसंबर शो के रूप में विश्व भर में अपनी पहचान रखने वाला जेजेएस आने वाले समय में B2B की ओर अपनी कदम बढ़ाएगा। रविवार को जयपुर ज्वेलरी शो का तीसरा दिन है। इस दिन जिस संख्या में लोग यहाँ आए हैं, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जेजेएस जयपुर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जयपुर के लिए ज्वेलरी कारोबार। आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे और लोगों ने अपनी पसंद की ज्वेलरी को देखा, परखा और उसके बारे में पूछताछ की। हालांकि कारोबार को लेकर के अलग अलग फीडबैक मिला है। ये भी माना जा रहा है कि पूरे विश्व में जब ज्वेलरी मार्केट में मंदी चल रही है तो आखिर जेजेएस में किस तरह से बम्पर कारोबार हो सकता है। लेकिन जो लोगों का रुझान है वह इस बात के स्पष्ट संकेत देता है कि जेजेएस में अच्छा कारोबार हुआ। ये कितना अच्छा हुआ ये आने वाला समय बताएगा। सोमवार को जेजेएस का अंतिम दिन है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि सोमवार को भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे क्योंकि क्रिसमस की छुट्टी है। और ये भी पूरी उम्मीद है कि सोमवार को भी बड़ा कारोबार होगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।